अस्सलामुअलैकुम। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दीगर सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहुत सी पोस्टें हैं जो आजकल के नौजवान बढ़ चढ़कर शेयर कर रहे हैं कि इस साल कोई ईद नहीं मनाऊंगा। इस साल कैसी ईद? इस साल ईद पर मैं कोई खुशी नहीं मनाऊंगा। बाज लोग कह रहे हैं कि इस साल मैं कोई नया कपड़ा ही नहीं पहनूंगा। इस साल हमारी कोई ईद है ही नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं है भाई, तो इसका जवाब भी दे रहे हैं कि लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग तड़प रहे हैं, लाखों लोग बीमार है, लाखों कफन बिक रहे हैं, सभी परेशान हाल है, पूरी इंसानियत परेशान है, इसलिए मैं कोई ईद नहीं मनाऊंगा। फिर इस पोस्ट पर कमेंट करने वाले खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब लाइक कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या बात बोल दी भाई ने, यह तो कौम का बहुत फिक्रमंद बंदा है, इंसानियत का बहुत फिक्रमंद है। बज़ाहिर दिखने में तो यह चीज बहुत अच्छी मालूम हो रही है और है भी सही कि भाई सही कह रहा है, लेकिन लोगों की यह जो सोच है वो ना इल्मी की वजह से। अगर आप बातों को समझते हैं तो इस टाइप की पोस्ट आपके पास भी आती ही है, तो भी आप उसे आगे नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपको अगर इल्म है ही नहीं तो दिखने में तो ये बहुत प्यारी लगेगी, इसलिए आप भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए खुद से पोस्ट कर देते हैं और इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता ही रहता है और ला इल्मी में ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं। सबसे पहले तो यह चीज समझने की जरूरत है कि शरीयत ने हमें कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ा है। हर सिचुएशन में शरीयत ने हमें गाइड किया है कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। क्या शरीयत में लिखा है कि भूखमरी फैल जाए, गरीबी आ जाए या कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो ईद मत मनाओ? आइए कुरान और हदीस से जानते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या कोई वबा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा है कि मैंने ये नया चैनल शुरू किया है, अभी सब्सक्राइबर ना के बराबर है, तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई मुसीबत तुम पर पहुंचती है और कोई मुसीबत तुम पर नाजिल होती है तो वह तुम्हारे अपने आमाल की वजह से नाजिल होती है, तुम्हारे अपने कारनामों और करतूतों की वजह से नाजिल होती है। और अल्लाह ताला तो बहुत सारी चीजें दरगुजर करता रहता है। अगर ऐसा ना हो तो इस कौम का क्या ही हाल हो। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है, जब नाफरमा बर्दारियां ज्यादा बढ़ जाती है, लोग जब दीन का रास्ता छोड़कर दुनियावी जिंदगी का लुत्फ लेने लगते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से यह मुसीबतें आजमाइशें आती है, वबा आती है। एक हदीस में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस कौम में बेहयाई के काम आम हो जाए, खुल्लम खुल्ला बेशर्मियां और बेहयाइयों के काम आम होने लगे, तो अल्लाह ताला उस कौम को ऐसी बीमारियां अता फरमाता है और ऐसी मुसीबतें अता फरमाता है जो पिछले लोगों ने कभी ना देखी हो ना सुनी हो। तो कुरान की बात को सामने रखकर और इन हदीस को सामने रखकर पता चलता है कि यह वबा जो है हमारे अपने अमाल की वजह से आई है। और इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अपनी नमाजों में रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए। अगर वाकई में आप इंसानियत का दर्द अपने सीने में रखते हैं, अगर वाकई आप इंसानियत के फिक्रमंद बंदे हैं और वाकई में लोगों की तड़प और परेशानियां देखकर आपका मन पसीज रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रात में उठकर दुआएं करें। बल्कि ऐसी पोस्टें शेयर करनी चाहिए कि या अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज से वादा करता हूँ कि आज से कोई बेहयाई वाले काम नहीं करूंगा, आज से वादा करता हूँ कि कोई हराम काम नहीं करूंगा, मूवीज नहीं देखूंगा, गाने नहीं सुनूंगा, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम नहीं करूंगा, लोगों का हक नहीं मारूंगा, गालियां नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आज से मैं वादा करता हूँ कि आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। ऐसी पोस्ट लगानी चाहिए ना। ईद वाले दिन जो काम है वो मसनून है, अल्लाह ताला की तरफ से ईद का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा कबूल होने का दिन है। ईद के दिन अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है। ईद के दिन जब बंदा 30 रोजे रखकर ईदगाह में नमाज के लिए जमा होता है, अल्लाह ताला खुश होकर फरिश्तों से फरमाता है, देखो सब 30 रोजे रखकर मेरे सामने जमा है, मुझसे मांग रहे हैं, क्या दिया जाए इनको? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी पूरी कर ली है तो इनको इनकी मजदूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि जाओ, मैंने इनको माफ किया, जो इन्होंने मांगा मैंने वो इनको दिया, और जब वो आज यहाँ से लौटेंगे तो मैं इनसे राजी हूँ और यह मुझसे राजी है। जो जाओ, मैंने उनकी मगफिरत फरमा दी,
ईद का दिन तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है। अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर साहिब हैसियत बनाए तो नया कपड़ा खरीद कर पहनना सुन्नत है। ईद के दिन नमाज पढ़ने से पहले घर से मीठा खाकर निकलना सुन्नत है। ईद के दिन खुशी का इजहार करना सुन्नत है। ऐसी पोस्ट कर आप ये कह रहे हैं कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा, इसका मतलब अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी मुझे पसंद है ही नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह मैं इस सुन्नत पर अमल नहीं करूंगा। मेरे अजीज भाइयों, इल्म ना होने की वजह से ये सोच बन गई है। ईद का दिन बहुत अहम है और आप ये कह रहे हैं कि ईद का दिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ईद के दिन आप फित्र निकालो, ईद के दिन आप सदका कीजिए, ईद के दिन आप गरीब मजदूरों की मदद कीजिए, जकात निकालो, अल्लाह से दुआ करो। यह जो स्टेटस लगा रहे हैं इनसे पूछो कि आपने कितने रोजे रखे, कितनी तरावी पढ़ी है, कितनी जकात अदा की है, कितनी बार अल्लाह की बारगाह में रोए हो और कितनी बार तौबा की है। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो ईद का दिन हमें मिला है, इस साल मैं ईद को मानता ही नहीं हूँ। कितनी बड़ी जहालत की बात है, कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात है। इस्लाम में तो है कि अगर कोई फौत भी हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मनाना चाहिए। अगर ईद से 3 दिन पहले भी किसी का इंतकाल हो जाए फिर भी वह ईद के दिन शौक मना रहा है तो शरीयत की नजर में ये जायज नहीं है। तो मेरे अजीज, कोई भी स्टेटस हो तो उसको अपने मन से आगे शेयर मत करो, उलेमा से पूछ लो क्या ये ठीक है या नहीं। इंशाअल्लाह आप इस चीज पर गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।